हेलो फ्रेंड्स, GSTR4 फाइल करने के लिए इनेबल हो गया है। अब आप GSTR4 फाइल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो चलिए आज देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं और उसे कैसे फाइल करना है। सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले सर्विसेज में रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न ऑप्शन में जाना है। जैसे आप वहाँ पे जाएंगे, आपको 1920 फाइनेंशियल सिलेक्ट करके सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे GSTR4 इनेबल हुआ दिखाई देगा। आप इसे दो तरह से फाइल कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन फाइल करके यहाँ पे जेसन डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ GSTR4 के ऊपर एनुअल रिटर्न नेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्ट के हिसाब से सही नहीं है। जो कंपोजिशन डीलर्स होते हैं उनका एनुअल रिटर्न GSTR9A होता है। तो ठीक है, इसे शायद वो बाद में चेंज कर देंगे या फिर रूल्स में थोड़े चेंजेस कर देंगे। अभी इसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2020 दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसे ऑनलाइन फाइल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको टर्नओवर डालना पड़ेगा। जब तक आप कोई टर्नओवर डाल के सेव नहीं करते तब तक ये नीचे के कॉलम्स इनेबल हुए नहीं दिखाई देंगे। तो आपको पहले टर्नओवर डालना है, फिर सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कॉलम्स है। सबसे पहला कॉलम है 4A इनवर्स सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर सप्लाई अदर दैन रिवर्स चार्ज। 4B है इनवर्स सप्लाईज फ्रॉम registered supply attracting reverse charge, inverse supplies from unregistered supply, import of service, summary of CMP08, 6 नंबर का कॉलम है टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, 7 नंबर का कॉलम है TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड। तो आपको एक एक कॉलम सिलेक्ट करके उसमें डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से कॉलम में क्या डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहला हम 4A इनवर्स सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर सप्लाई अदर दैन रिवर्स चार्ज देखते हैं। जैसे आप उसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको रेट वाइज डिटेल्स देनी होगी। पहले क्या होता था कि आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी पड़ती थी, लेकिन अभी आपको पार्टी का GSTN नंबर डालना है और यहाँ पे ऐड डिटेल्स करेंगे तो आपको रेट वाइज डिटेल देनी है। यानी कि पूरे साल में 18% का आपने जो भी परचेस किया होगा इस पार्टी से, जो भी आप यहाँ पे GSTN नंबर डालेंगे उस पार्टी से जो भी परचेस किया होगा एक रेट वाइज, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है और सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ऐसा रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो अभी मैंने ये सेव कर लिया है पहले ही। तो सेकंड कॉलम देखते हैं 4B इनवर्स सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। आपने अगर कोई भी परचेस किया हो और उस पर रिवर्स चार्ज में आपने लायबिलिटी पे की होगी, तो आपको यहाँ पे उस सप्लायर का GSTN नंबर डालना है और उसकी डिटेल्स सेम जो पिछले कॉलम में डाली थी हमने उसी तरह रेट वाइज डालना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 4C इनवर्स सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। यहाँ पे आपने जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया होगा तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी पे करना होता है। तो जिस सप्लायर से आपने परचेस किया है उसका पैन नंबर डालना है, उसका लीगल नेम डालना है और यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे रेट वाइज आपको परचेस की अमाउंट डालनी है और यहाँ पे रिवर्स चार्ज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट कॉलम में 4D इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट की होगी तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। नेक्स्ट कॉलम में 5 समरी ऑफ CMP08। आप सब जानते होंगे CMP08 ये क्वार्टरली फाइल करने वाला स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम सेल परचेज लायबिलिटी डिक्लेयर करके टैक्स पे किया करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी ऑफ सेल परचेज लायबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP08 नेट ऑफ एडवांसेस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कोई भी कॉलम एडिट नहीं कर सकते, ये सब ऑटो पॉपुलेट होके आएगी CMP08 स्टेटमेंट से। यहाँ पे अभी ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आ रही है, शायद कोई प्रॉब्लम होगा GST पोर्टल का, तो इसे वो सॉल्व कर देंगे। जब तक कोई आपकी जो डिटेल्स है CMP08 में फाइल की होगी, जब तक वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं होती तब तक आप वेट कीजिए। नेक्स्ट कॉलम है 6 टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई में हम एडिट नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई आउटवर्ड लायबिलिटी हो तो आप यहाँ पे
रेट वाइज डाल सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्प्ट हो तो आप इस कॉलम में डालिए, 1% होगा तो इस कॉलम में 2%, 5% या 6%, उस हिसाब से आपको अमाउंट डालनी है। फिर लायबिलिटी ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में 7 TDS और TCS क्रेडिट रिसीव्ड। और आपको कोई भी TDS या TCS मिला होगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको ये सब डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल करना है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा और रेडी टू फाइल आ जाएगा। फिर आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ड्राफ्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स डाली होगी जो पिछले कॉलम से उनमें, तो उसकी एक समरी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ट सप्लाई हमने डाला था तो उसकी एक समरी आ गई है। वैसे ही सभी कॉलम्स की समरी यहाँ पे आ जाएगी। CMP08 की भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कैश लेजर बैलेंस दिखाई देगा। अगर आपके कैश लेजर में कोई भी बैलेंस होगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, जो टेबल 6 पे हमने आउट ऑफ सप्लाई दिखा था उसका टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। और CMP08 में आपने कितना पे किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट टैक्स पेबल में दिखाई देगा। लेट फी पोर्टर ऑटो कैलकुलेट करके आपसे वसूल करेगा। अगर कोई इंटरेस्ट होता है तो वो आपको मैन्युअल कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो CMP08 में जो टर्नओवर आया है और जो टेबल 6 में हमने टर्नओवर दिखाया है उसमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको टैक्स पेबल दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका CMP08 में दिखाया हुआ टर्नओवर और बुक्स का टर्नओवर मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो आप इसे यहाँ पे टैक्स पेबल दिखा के यहाँ से टैक्स फाइल भर के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। बुक्स का टर्नओवर और CMP08 में दिखाया हुआ टर्नओवर मैच करके आप GST-4 फाइल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, लाइव फाइलिंग करके दिखाएंगे। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।